What is the mechanism of action of बीटा ब्लॉकर्स? बीटा ब्लॉकर जो है किस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जब हम एक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, एक नॉन कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, किस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। सो इसका मैकेनिज्म यह है बाय थ्री वे it decreases ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये तीन तरीके से ये अपना मैकेनिज्म करती है। जिसमें इसका मैकेनिज्म तीन तरीकों से होता है और तीन तरीकों से इसकी मैकेनिज्म की वजह से ब्लड प्रेशर कम होते हैं। नंबर एक मैकेनिज्म ये है कि जब एक पेशेंट जो है बीटा ब्लॉकर्स एक बंदा है, उसने बीटा ब्लॉकर्स एनी टेबलेट्स बीटा ब्लॉकर इसका एक टेबलेट लिया, तो आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इट रिड्यूसेस हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट, यानी इंसान के हार्ट की जो रफ्तार है, बीट्स है, इसको कम करते हैं। और जब हार्ट रेट कम होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, इट लीड्स टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। यानी जब इंसान की हार्ट रेट जो है ये कम होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट जो है ये कम होते हैं। और कार्डियक आउटपुट जब कम होता है तो अल्टीमेटली इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर पर इसका असर होता है। अब लोगों को मालूम है कि ब्लड प्रेशर हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट and to peripheral resistance। ब्लड प्रेशर का डिफिनीशन जो है ये है, यानी ब्लड प्रेशर जो है ये इक्वल है कार्डियक आउटपुट एंड टू या मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जब एक पेशेंट को हम बीटा ब्लॉकर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, हार्ट रेट जो है इसको डिक्रीज करते हैं। और जब हार्ट रेट डिक्रीज होता है तो कार्डियक आउटपुट जो है ये डिक्रीज होता है। और जब कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज होता है तो नतीजे में क्या होता है, आपका बीपी जो है ऑटोमेटिकली इसको कम करते हैं। एक मैकेनिज्म इसका ये है। दूसरा मैकेनिज्म बीटा ब्लॉकर्स का वो क्या है, ये दूसरा मैकेनिज्म है वो इस तरीके से ये करती है कि इट इनहिबिट्स, बीटा ब्लॉकर क्या करती है, इनहिबिट रेनिन फ्रॉम किडनी से जो रेनिन रिलीज होती है, इस रेनिन की प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है। और जब ये किडनी से रेनिन की प्रोडक्शन जो है ये बंद होती है, तो क्यों बंद होती है, इसलिए कि इट ब्लॉक और डिप्रेस, ये डिप्रेस करती है, ब्लॉक करती है किस चीज को, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को डिप्रेस करने से क्या होता है, रेनिन जो है किडनी से इसका रिलीज जो है ये प्रोडक्शन जो है ये कम होती है या ब्लॉक होती है। जब ये कम होते हैं तो नतीजे में क्या होती है, जब रेनिन किडनी से बंद होती है, प्रोडक्शन जो है ये बंद होती है, तो नतीजे में क्या होता है, ये अल्टीमेटली डिक्रीज बीपी, यानी ब्लड प्रेशर जो है फाइनली रेनिन की प्रोडक्शन जब बंद होती है, एंजियोटेंसिन और रेनिन के सिस्टम को डिप्रेस करने से ब्लड प्रेशर कम होते हैं। इसका एक तीसरा लास्ट जो मैकेनिज्म है बीटा ब्लॉकर्स का वो ये है कि बीटा ब्लॉकर्स जो है ये क्या करते हैं, ये बीटा रिसेप्टर्स एंड ब्रेन में जो बीटा रिसेप्टर है, इस ब्रेन में जो बीटा रिसेप्टर है क्या करते हैं, इसको ब्लॉक करते हैं। यानी बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इसको इनहिबिट यानी ब्लॉक करते हैं। जब ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी ब्लड वेसल को जो सिंपैथेटिक सप्लाई जो इसको हम वेसोमोटर नर्व्स कहते हैं, सिंपैथेटिक सप्लाई जो है ये क्या होते हैं, ये डिक्रीज होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। जब ये डिक्रीज होते हैं तो नतीजे में क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टर जो है
पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मींस यानी वेजोडाइलेशन होती है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन होते हैं। जब वेजोडाइलेशन होती है इसके नतीजे में यानी टोन ऑफ वेसल जो है इसको इसमें लॉस होती है, और जब वेसल के टोन में जब लॉस पाती है तो नतीजे में वेजोडाइलेशन होती है, और जब वेजोडाइलेशन होती है तो नतीजे में क्या आती है? आखिरकार बीपी जो है हमारा कम होता है। तो ये एक मैकेनिज्म था सिंपैथोलिटिक ड्रग्स या बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इन तीन तरीकों से ये ब्लड प्रेशर को कम करती है।